परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो परिमेय संख्याओं के बारे में तुम याद करोगे कि वो संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं और q 0 नहीं हो तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं और q 0 ना हो तो ये परिमेय संख्याएं हैं। उसके अलावा तुमने देखा था कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो शांत होती हैं या फिर अगर वो अशांत है तो उसमें आवर्ती आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये वाली डेफिनेशन अब हम इस एक्सरसाइज के लिए यूज करेंगे कि परिमेय संख्याएं वो है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएंगी और q जहां 0 नहीं होगा। अब क्यों जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तुमने q को 0 कर दिया, सपोज यहाँ कोई नंबर है 2 और तुमने नीचे 0 लिख दिया, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिखते हो तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, अनगिनत संख्या हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम नहीं पढ़ेंगे इसको। अब अगर मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ, अगर 0/2 होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किसी भी नंबर को 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है और किसी 0 को किसी और नंबर से भाग करेंगे तो वो 0 हो जाती है। ठीक है, ये तो तुम्हें वैसे ही जनरल बता दिया। अब तुम अपनी डेफिनेशन पे आओ कि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी अगर वो परिमेय संख्या है तो। ठीक है, अब तुम्हें एक रिजल्ट लिखना है। मान लीजिए, लिखो, प्रमेय डाल के लिखो, प्रमेय प्रमेय डाल के हम लिखेंगे या फिर नोट कर लो इसको, एक थ्योरम की तरह से हम नोट करेंगे इसको। माना माना p एक अभाज्य संख्या है। माना p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को भाग करता है। आप इसको शब्दों में लिखो, यदि p a की 2 को विभाजित करती है तो, यदि p a की 2 को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यदि p a की 2 को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? a अपने पास, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। p कैसी बताई थी? एक अभाज्य संख्या बताई थी। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर की घात 2 को भाग करती है तो वो उस नंबर को भी भाग करेगी। अब छोटा सा एग्जांपल लो, इसका प्रूफ नहीं करना है हमें, इसका जो प्रूफ है वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ एग्जांपल से समझा देती हूँ। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर 2 अभाज्य संख्या है तो अगर मैं ये कहूं कि 2 तुम्हारा किसको भाग करता है? 2 की 4 की 2 16 कर लें, 16 को भाग करता है 2, बताओ, 2 8 16 भाग करता है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ से, 2 4 की 2 को भाग कर रहा है। 4 की जगह 1 की जगह 4 है यहाँ, तो 2 4 की 2 को भाग करता है तो 2 किसको भाग करेगा? 4 को भी भाग करेगा। अगर किसी नंबर की घात 2 को कोई अभाज्य संख्या भाग करती है तो वो उस नंबर को भी वो भाग करेगी। ठीक है, ये आगे से एक तुम इसको याद रखोगे। अब वैसे भी तुम कितने भी एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा कि 3 तुम्हारा भाग करता है 81 को, भाग करता है 3 81 को। देखो 3 दूनी 6, 2 1 3 7 21, भाग हो जाता है पूरा। ठीक है, तो 3 81 को भाग करता है, 81 का मतलब 3 भाग करता है 9 की घात 2 को। 9 की 2 है ना 81, 9 में 81, तो 3 भाग करता है 9 की घात 2 को। इसका मतलब ये 3 भाग करेगा किसको? 9 को भी ये भाग करेगा। तो अगर तुम्हें कहीं भी पता चल जाए, अगर मैं तुम्हें अब ये बोलूं
कि a एक अभाज्य संख्या है, a एक अभाज्य संख्या है जो b की 2 को भाग करती है, b की 2 को विभाजित करती है। तो तुम यहाँ फटाक से बोलोगे कि अगर a अभाज्य संख्या है और ये अगर किसी d की 2 को भाग करती है तो ये a इस b को भी भाग करेगी, तो ये a इस b को भी भाग करेगी। तुम ये 1 मिनट में ये तुम्हें बोलना है, ठीक है? इतना चलिए समझ में आ रहा है ना? देखिए अब हमें प्रूव करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अब तुम एक बात बताओ, एक उदाहरण लेते हैं हम छोटा सा, कि तुम मुझे कहते हो कि तुम्हें मुझे प्रूव करना है कि तुम मुजेड़ी गांव के निवासी हो, ठीक है? फिर मैं तुम्हें कह देती हूँ मुझे क्या प्रूव करना है कि अर्जुन अर्जुन मुजेड़ी गांव का निवासी है, ये प्रूव करना है हमें, मुजेड़ी गांव का निवासी है। यहाँ मत लेके जाओ, एक बार क्वेश्चन को बाद में देखो, ध्यान से सुनो इस बात को क्या कह रही हूँ। ये ये सिद्ध करना है हमें कि अर्जुन मुजेड़ी गांव का निवासी है, ठीक है? अब मैं कह देती हूँ, अब सिद्ध करने के लिए मैं क्या कहती हूँ कि अर्जुन मुजेड़ी गांव का निवासी नहीं है, ठीक है? मैंने कह दिया कि अर्जुन मुजेड़ी गांव का निवासी, मैंने कह दिया कि नहीं है। अर्जुन भाग के गया, अर्जुन भाग के गया और अपना राशन कार्ड उठा के ले आया। अर्जुन ने मेरे को अपना राशन कार्ड दे दिया। राशन कार्ड का मतलब कोई एक मेरे को प्रूफ दे दिया कि मैं तो यहीं का हूँ। अर्जुन ने मेरे को क्या कहा, राशन कार्ड दे दिया और ये प्रूव कर दिया कि जो आप कह रहे थे वो गलत बात थी, मैं तो इसी गांव का निवासी हूँ। तो फिर मैं यहाँ क्या कहूंगी कि मैंने जो कहा था वो गलत है और अर्जुन मुजेड़ी गांव का निवासी ही है। समझ में आई ये बात? क्या कहानी सुनाई है, समझ में आई? अब इसी क्वेश्चन को, इसी कहानी को इस पे लेके चलेंगे हम, ठीक है? वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या हमें दिखानी है। अब हम यहाँ से गलत बात मान के चलेंगे। गलत बात क्या? कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, हमें दिखानी तो अपरिमेय है, हम इसको परिमेय मान लेंगे। तो माना ये हल है इसका, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टी बात मान ली हमने, गलत बात मान के चले हैं। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है, अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब वर्गमूल 2 बराबर, वर्गमूल 2 बराबर किसके रूप में लिखा जाएगा? p बाय क्यू के रूप में लिखा जाएगा। अभी बताया था परिमेय संख्याएं सारी p बाय क्यू के रूप में लिखी जाती हैं और यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर तो ये p और q ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अगर ये कोई ऐसी संख्याएं हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा √2 बराबर, अगर मैं इसको कोई और संख्याएं हैं जैसे 3/9 है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका है ना अपने पास, देखो 3 3 9 1/3 आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या लिखते हैं कि यदि p और q में कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे सरल करने के बाद, तो उससे सरल करने के बाद मतलब उनको काटने के बाद, सरल करने के बाद, सरल करने के बाद क्या आएगा कि जो हमारे पास p बाई क्यू के रूप में आया था, अब वो किसके रूप में हमने माना कि हमने उसको काट दिया, तो इसका मतलब अब वर्गमूल 2 हमारा हो गया a/b। कटने के बाद कोई और नंबर आ गए, जैसे 9/3 था तो कटने के बाद 3/9 था तो कटने के बाद 1/3 आ गया, अलग नंबर आ गए, ठीक है? तो a/b आ गया जहां पर b 0 नहीं होगा और a और b दोनों अभाज्य संख्याएं होगी। क्या होंगी? जहां a और b, या फिर ये लिखो कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जहां a और b में
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर होता तो फिर से हम काट के फिर से कर लेते, ऐसे ही चलता जाता जब तक करते जब तक कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब उसका खत्म नहीं हो जाता। तो वर्गमूल 2 बराबर a बटे b आ गया। अब इसको मान लेंगे हम 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ 1 के, समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब क्या होता है, घात लगानी है 2। तो इधर से आ गया वर्गमूल 2 की 2 और ये आ गया a बटे b की 2। ये होता है a की 2 बटे b की 2। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया आपके पास, ये तो हो गया वर्गमूल 2 की 2 जाती है 2, ये आ गया आपके पास a की 2 और नीचे आ गया b की 2। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर गुणा करके ला सकते हो। तो यहाँ गुणा करोगे तो इधर गुणा में हो जाएगा, उधर भाग में था। तो 2b की 2 बराबर a की 2। ठीक है, 2b की 2 बराबर a की 2। यहां तक सबको समझ में आया है। ठीक है, अब उसके बाद एक बार पूरा करवा देती हूँ, फिर से रिपीट कर दूंगी एक बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है, 2b की 2 बराबर a की 2 आ गया। अब यहाँ आप सुनो मेरे से, यहाँ पर एक बार देखो कि अगर मैं कहती हूँ कि 6 बराबर 2 गुणा 3 है, इसका मतलब ये 2 भी इसको भाग करेगा, इसका मतलब ये दोनों इसके गुणनखंड है ना, 6 के दोनों गुणनखंड है 2 और 3। इसका मतलब ये 2 भी इसको भाग करेगा और ये 3 भी इसको भाग करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से अब मैंने कहा कि 2b की 2 बराबर a की 2 है, इसका मतलब 2 जो है वो भी a की 2 को भाग करेगा और यहाँ से ये b की 2 है, ये भी हमारा a की 2 को भाग करेगा। ये b की 2 भी हमारा a की 2 को भाग करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा यहां से देखो कि अगर 2 a की 2 को भाग करता है, अभी अभी देखो 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या किसी नंबर की घात 2 को भाग करती है तो अब यहाँ लिखना वो प्रमेय, जो प्रमेय लिखवाई थी एज इट इज यहाँ पे आपको लिखनी है कि इस प्रमेय द्वारा यहाँ से 2 a को भी भाग करेगा, इस प्रमेय द्वारा 2 a को भी भाग करेगा। अगर 2 a को भाग करता है, इसका मतलब देखो अगर मैं कहती हूँ कि 2 6 को भाग करता है तो 2 3 6, इसका मतलब 6 बराबर कैसे लिखा जाता है, 2 गुणा 3, ऐसे तो लिखा जाएगा। इसका मतलब a बराबर कितना लिखा जाएगा, 2 गुणा कोई नंबर, 2 गुणा में कोई नंबर। देखो 6 बराबर 2 गुणा में कोई भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 6 बराबर 2 गुणा में कोई नंबर। तो ये तुम्हारे पास आ गया। इसका मतलब ये इसको भाग करेगा, जहां c लिख लो, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। एक बार यहां तक नोट करो। मैम आकाश भी आ गया। अच्छा म्यूट करो। अनम्यूट नहीं करो। तो अब यहाँ से देखो एक बार, a बराबर 2c तक आ गया। a बराबर 2c अगर हमारे पास आ गया तो यहाँ पर रखो, इसको रखो समीकरण नंबर 2। a बराबर 2c 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर
यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, a की जगह 2 सी रखना है यहाँ पर, तो 2b की 2 बराबर a की 2, a की 2 मतलब 2c की 2, 2c की 2, ये कितना आ गया, 2b की 2 बराबर 2 दूनी 4 c की 2। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद अब एक बार ऊपर लिख रही हूं मैं, ये वाला तो तुमने लिखा होगा यहाँ तक। अब ये कितना आ गया, 2 से 2 उधर जाके कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, b की 2 बराबर 2c की 2, b की 2 बराबर 2c की 2, b की 2 बराबर 2c की 2 आने के बाद इसका मतलब ये 2 भी b की 2 को भाग करेगा और c की 2 भी b की 2 को भाग करेगा। वही एक थ्योरम है जिसका बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 b की 2 को भाग कर रहा है, फिर से अभाज्य संख्या है, b की 2 को भाग करेगी, इसका मतलब 2 किसको भाग करेगी, b को भी भाग करेगा। 2 हमारा b की 2 को अगर भाग करता है तो 2 b को भी भाग करेगा, और अगर 2 b को भाग करता है तो तुम यहां से देखना एक बार, यहाँ से हमने दिखा दिया 2 b को भाग करता है, यहाँ से मैंने दिखा दिया था कि 2 a को भाग करता है। ठीक है, और लेकिन मैंने यहाँ क्या बात कही थी कि p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड करने के बाद हम a और b पर आ गए थे, और यहाँ पे लिखा था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब a और b को कोई भी एक कॉमन नंबर है जो भाग नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो कॉमन आ गया। देखो b को 2 भी भाग करता है, b को a को भी 2 भाग करता है, इसका मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी बात को असत्य सिद्ध करता है। जो कि हमने माना था, इसका मतलब जो हमने माना वो गलत मान लिया। ठीक है, अब उसके आगे आप लिखोगे यहाँ, अतः जो हमने माना था, अतः जो हमारी कल्पना गलत है, इसका मतलब वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अब एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ सारी बात को। देखो, मैंने कहा था कि अर्जुन को हमें क्या दिखाना है कि अर्जुन मुजेड़ी गांव का निवासी है। ठीक है, उसके लिए मैंने तुम्हें क्या कहा कि हमने गलत मान लिया कि अर्जुन तो मुजेड़ी का नहीं है, ये बात मैंने मानी थी अपनी मर्जी से। अर्जुन भाग के गया, अर्जुन ने मेरे को प्रूफ दिखा दिया कि लो जी मैं तो मुजेड़ी का ही हूँ, तो फिर मैंने माना, क्योंकि मेरी बात गलत सिद्ध हो गई वहां से, तो मेरी बात गलत सिद्ध हो गई, तो हमने क्या कहा कि हाँ अर्जुन तुम तो मुजेड़ी के ही निवासी हो। ठीक है, सेम यहाँ पर है कि हमने वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना था। हमने कहा कि अगर वर्गमूल 2 अगर एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हमने कहा कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी। स्टेप को ऐसे समझ लो, p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी, p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे तो उनसे हम काट देंगे। काटने के बाद वो आ गई a बाई बी के रूप में, और a बाई बी के रूप में सरलतम होके आ गई हो, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब वर्गमूल 2 बराबर a बटे बी की 2 था, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया 2b की 2 बराबर a की 2, इसका मतलब ये इसको भी भाग करेगा, ये इसको भी भाग करेगा, तो 2 a की 2 को भाग करेगा, तो इसका मतलब 2 a को भी भाग करेगा उस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ से एक स्टेप तो यहाँ पूरा हो जाता है, एक काम तो यहाँ हो गया। अब दूसरा काम कर रहे हैं हम यहाँ कि यहाँ से a का मान निकाल लो कि अगर 2 a को भाग करता है, इसका मतलब a बराबर 2 गुणा में कोई नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा, फिर a का मान वापस से इस समीकरण में रखा 2 में, यहाँ से 2b की 2 बराबर 4c की 2 आ गया, फिर से यहाँ से हमें क्या मिला कि 2b को भी भाग करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि गलत है, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम पहले से ये बात मान चुके हैं, तो हमारी बात यहाँ से गलत सिद्ध हो गई। अर्जुन भाग के प्रूफ ले आया ना अर्जुन यहाँ पे प्रूफ, तो अर्जुन प्रूफ ले आया, इसका मतलब मेरी बात गलत हो गई, तो मैंने यहाँ लिख दिया
कि इसका मतलब जो मैंने कल्पना की थी, मैंने ये कल्पना की थी कि अर्जुन मुजेड़ी का नहीं है, इसका मतलब जो मेरी कल्पना थी वो गलत हो गई, इसका मतलब अर्जुन मुजेड़ी का ही है, इसका मतलब वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात?